बजट से हर साल उम्मीदें लगाई जाती हैं। बजट को हर बार भविष्य की बुनियाद बताया जाता है। इस बार भी ऐसा ही है। निर्मला सीतारमण के बजट ने किसे निराश किया और किसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरा, इसे सस्ते और महंगे के आईने में इस रिपोर्ट के जरिए आपको सब कुछ दिखाते हैं और समझाते हैं। For preferential treatment in clearing their cargo. मैन्युफैक्चरिंग हब से लेकर बायो हब तक, विदेशी निवेश से लेकर 2047 के विकसित भारत तक, निर्मला सीतारमण के बजट ने तत्काल रियायत देने की बजाय उम्मीदों की नई और ठोस बुनियाद रखने का संकल्प दिखाया है। टैक्स में छूट नहीं मिली है, लेकिन इस बजट के फाइन प्रिंट को देखें तो कीमतों के जरिए राहत दी गई है। मेडिसिन, निर्माण, कृषि और ग्रीन एनर्जी मोदी सरकार के इस बजट की खासियत है। भारत में बनने वाले कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। सरकार ने कैंसर के इलाज से जुड़ी 17 दवाइयों की बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से आने वाली दवाई से भी ड्यूटी हटा दी है। साथ ही डायबिटीज की दवाई सस्ती कर दी गई है। इसका फायदा मरीज, फार्मा सेक्टर और निवेशकों को होगा। घरेलू इस्तेमाल के कई सामान के साथ ही इनके निर्माण और निर्यात को भी सस्ता कर दिया गया है। माइक्रोवेव ओवन, लेदर के सामान, सिंथेटिक जूते और कपड़ों के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी कम कर दी गई है। मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देने के लिए भारत में बनने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट की कीमत कम होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी सस्ती होने जा रही है। सोलर पैनल के साथ ही ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। बजट की एक सबसे बड़ी बात स्पोर्ट्स पर सरकार का फोकस। खेल के सामानों को मोदी सरकार ने अब पहले से ज्यादा किफायती बना दिया है। इसका फायदा खिलाड़ी और स्पोर्ट्स बॉडी को होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा और निगाहें ओलंपिक्स पर भी है। इस बजट में सरकार ने विदेश यात्रा को सस्ता कर दिया है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS को बिना लिमिट 2% तक कर दिया गया है। निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले गिफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। जो कुछ भी सस्ता हुआ है उसके जरिए सरकार का मैसेज साफ है, निर्माण और उपभोग को बढ़ावा देना, ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत नजर आए। 7 more rare diseases are added to the import exemption list of the import duties. Baggage clearance and personal items which you bring in when you travel are all being given enhanced duty-free elements. निर्मला सीतारमण जिस वक्त टैक्स से जुड़े फैसलों का ऐलान कर रही थी, शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों धड़ाधड़ गिरते चले जा रहे थे। इसकी वजह थी बजट के बाद शेयर ट्रेडिंग का महंगा हो जाना, इसलिए बाजार ने बजट का वेलकम नहीं किया। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने फ्यूचर ट्रेडिंग को महंगा कर दिया है। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। इनकम टैक्स में गलत जानकारी देने पर टैक्स की रकम के बराबर 100% पेनल्टी लगेगी। वित्त मंत्री ने शराब, खनिज और स्क्रैप की बिक्री पर TCS 1% से 2% कर दिया है। तंबाकू, जर्दा और गुटखा पर टैक्स अब 25% से बढ़कर 60% हो गया। सिगरेट स्मोकरों को भी झटका लगा है। एक सिगरेट की कीमत में 20 से 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। बजट से शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी हो गई है, लेकिन विदेशी निवेशकों को लुभाने का भी रास्ता बनाया गया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये बजट देश के उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूत करेगा। वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। विश्लेषक कह रहे हैं कि बजट के बाद शेयर बाजार का मिजाज सिर्फ तत्कालिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि जो सस्ता हुआ है उसकी वजह से बजट जेब पर भारी नहीं पड़ने वाला है। भले ही इस बजट में सरकार की तरफ से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बजट में टैक्स पेयर्स के लिए राहत के कुछ बेहद अहम ऐलान किए गए।
बजट में सरकार ने न केवल टैक्स के बोझ को कम करने की कोशिश की, बल्कि दशकों पुराने टैक्स कानूनों को बदलकर इसे और भी आसान बना दिया। पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे विदेश भेजने पर सरकार की तरफ से राहत दी गई। सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर टीसीएस दर घटाने का ऐलान किया। पहले जहां 5% टीसीएस लगता था, अब उसे घटाकर 2% कर दिया गया। इससे छात्रों और उनके परिवारों पर बोझ कम होगा। सरकार ने विदेश टूर पैकेज पर लगने वाला टीसीएस को भी घटाकर 2% कर दिया। पहले ये 5% से 20% था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया जाएगा। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और समझने लायक बनाना है। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न में गलती सुधारने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। सरकार ने रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है। टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सरकार ने इनकम टैक्स कानून को अपराध की कैटेगरी से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है, तो अब उसे जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना भरकर मामला रफा दफा किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि टैक्स पेयर्स अगर पेनल्टी के खिलाफ अपील करता है, अपील के समय तक उस पेनल्टी रकम पर ब्याज नहीं लगेगा। कुछ और अहम घोषणाओं की बात करें तो टीडीएस न कटवाने के लिए अब अलग से एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। नियमों के अनुसार अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा एक्सीडेंट क्लेम की रकम को भी टैक्स फ्री कर दिया गया। और इधर बजट में कई चीजों से टैक्स कम करने का ऐलान हुआ है। शुगर और कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, उनकी दवाएं सस्ती हुई है। माइक्रोवेव हो, सोलर पैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ये सस्ते होंगे। जूते और लेदर से बने उत्पादों की कीमतों में भी कमी आएगी। शराब और स्क्रैप महंगा हुआ। और इसे लेकर वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मैं चर्म या वस्त्र परिधानों, चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर तथा अन्य चर्म उत्पादों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पाद के निर्यात हेतु समयावधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। विशिष्ट वस्तुओं नामतः अल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% ही किया जाएगा। तेंदुपत्तों पर दरों को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्री इधर जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने वाला बजट बताया और क्या कुछ कहा, सुनिए। हम बजट 2026-27 एक लोक कल्याणकारी और विकसित भारत के लक्ष्य को संकल्पित देश के आर्थिक विकास की गति को नई दिशा देने वाला दूरदर्शी बजट है। यह सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी बजट है जो भारत को दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। यह देश की युवा शक्ति का बजट है। इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि आज का बजट कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं, बिल्कुल विकास और विकसित भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का बहुत अच्छा एक प्रदर्शित हमारा वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं बहुत खुश हूँ। और एक पैकेज जो अनाउंस हुआ, जो इस्टेब्लिश हुआ, वो तो कहना ही नहीं है। अब कितना मैं काउंटिंग करूँ, जो पूर्वोदय के लिए जो किया है और जितना एक्सप्रेस हाईवेज का घोषणा हुआ है, बुद्धिस्ट सर्किट का जो हुआ है, माइनॉरिटीज के लिए तो इतना बड़ा घोषणा हुआ। मैं अभी सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी मैं बैठने वाला हूँ, क्योंकि हमारा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का इतना अच्छा बजट आया और जितना गैप फंडिंग होना है